जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान राम का जन्म हुआ और उन्होंने ब्राह्मण गौ देवता संतों के हित के लिए मनुष्य का अवतार लिया हुआ है। उसके आगे क्या होता है उसकी कथा आज कहेंगे। और आप देखे होंगे कि पिछले कुछ भाग में जो मंदिर का दृश्य था कुछ बदला हुआ था। हम दरअसल चले गए थे अपने बेटे के पास मुंबई, अभी फिर वापस आ गए हैं प्रयागराज। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्म चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। भगवान राम बच्चे के रूप में जन्म लिए। उनके जैसे ही उन्होंने रोना शुरू किया, उनके रोने की प्यारी सी आवाज सुन करके सब रानियां बड़े उतावली होकर के दौड़ के आ गईं और अत्यंत हर्षित होकर जहां तहां सब लोग दौड़ पड़े। दासियां भी, सारे पूर्ववासी नगर के जो निवासी थे सब आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक सशरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन के तो ऐसे हर्षित हो गए मानो कि ब्रह्मानंद में समा गए हों। ब्रह्म का आनंद उनको मिल गया है। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद से अधीर हुई बुद्धि को किसी तरह से धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालते हुए वे उठना चाहते हैं, मगर जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनते ही कल्याण हो जाता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोच सोच के राजा का मन अत्यंत आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने फिर बाजे वालों को बुला के कहा, चलो सब लोग चलो बढ़िया से अच्छे से बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयउ हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण काई न सुहाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो कि रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। नंदी मुख सराग करी, जातक रम सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए जो कि पुत्र के जन्म पे होता है, और फिर ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और मणियों का भी दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से सारा नगर छा गया, पूरा नगर भर गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से भी फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग एकदम परम आनंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठिनी भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड झुंड मिल करके चल पड़ी। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ के दौड़ पड़ी। अपना साज श्रृंगार का उनको ध्यान नहीं रहा। सोने का कलश लेकर के और थालों में मंगल द्रव्य भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश कर रही हैं।
करी आरती ने वो छावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे सभी जो औरतें हैं वे आरती करके न्योछावर डाल रही हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिर पड़ रही हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये जो रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम चीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सबने लुटा दिया। और नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। इतने लोग आनंद में मग्न थे। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। पूरे अयोध्या में घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां एकदम आनंद मग्न होकर के नाच गा रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय होऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। पूरी अयोध्या, अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो कि रात्रि प्रभु से मिलने आ गई हो, और सूर्य को देखकर अपने मन में ही मानो सकुचा गई हो, परंतु फिर भी ये मन में विचार करके मानो वह संध्या बनकर रह गई हो, रात नहीं बन पाई। इतना जो है जगमग लाइट हो गई थी। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु दारा। अपार अगरबत्ती की धूप का बहुत सा धुआं उठ रहा है, मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वही उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं, ऐसे जगमग चमक रहे हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो की श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुख रसमय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वेदों का उच्चारण हो रहा है, वही मानो कि समय से समयानुकूल सभी पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, और एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीने वहीं एक जगह ही बीत गया ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतनी जो है वहां पे लाइट और पूरा प्रकाशमय हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा, परम न जानई कोय। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। इस तरह महीने भर का समय बीत गया, लेकिन किसी को यह रहस्य पता नहीं चला। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए थे, और फिर रात कैसे हो सकती थी? जब सूर्य वहीं उपस्थित थे तो रात कहाँ से आती? यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन
दिन मनि चले करत गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। सूर्यदेव भगवान जो है भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले कि ऐसा जो है विहंगम दृश्य देखने को नहीं मिलता। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरि जायति दृढ़मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी बताता हूँ, चोरी की बात बताता हूँ, क्योंकि जिसे मैंने छिपाया हुआ है कि काकभुसुंडी और मैं, काकभुसुंडी जो कौवे थे जो कि हमेशा राम कथा कहते रहते थे, और मैं शंकर भगवान दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई वहां पहचान नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन पिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। ये परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से, काकभुसुंडी और मैं, शंकर भगवान अपने कह रहे हैं कि दोनों लोग मस्त हुए गलियों में अपने शरीर का शुद्ध बुद्धि खो करके घूमते फिर रहे थे, क्योंकि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, हम लोग मनुष्य रूप में थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर भगवान श्री राम जी की कृपा होगी। तेहि अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर, इस शुभ मौके पर जो भी आया वहां और जिसके मन को जो अच्छा लगा, जो पसंद किया, राजा ने वही चीज उसको दे दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांत भांत के वस्त्र राजा ने पूरा दिल खोल करके दान किया। मन संतोषे सभी के जतन देहि आशीष, सकल तन चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी भगवान श्री राम और ये चारों पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती, नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। दिन और रात जाते हुए किसी को पता नहीं चल रहा था। तब नामकरण संस्कार के लिए समय, उचित समय जान करके राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। करी पूजा भूपति से भाषा, धरिस नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। राजा मुनि वशिष्ठ की पूजा करके उन्होंने, राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो भी विचार कर रखे हों वे नाम इनको दे दीजिए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। पहला ये जो पुत्र है आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक जो है आनंदित हो जाते हैं। उन
सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो कि सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न देव प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके ये जो दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में भी प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। ऐसा जो है सुमित्रा के जो छोटे बेटे थे, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। लक्ष्मण नाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और ये जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के अत्यंत प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा उत्तम नाम रखा। इस तरह से चारों पुत्रों का, चारों बेटों का नाम भगवान ऋषि वशिष्ठ ने अपने हिसाब से रख दिया। इसके आगे क्या होता है, ये कथा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय।